हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशंस के बारे में कि आप कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हो, चाहे आपकी स्कूल लेवल की, कॉलेज लेवल की एग्ज़ाम हो या फिर चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसमें आपको करना पड़ता है कैलकुलेशंस। तो दोस्तों कैलकुलेशन में आपका स्पीड आप कैसे बढ़ाए, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ये कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होती है दोस्तों, उस शॉर्ट ट्रिक्स की यूज़ करके आप आपके कैलकुलेशन को, आपके मैथ्स को कैसे फास्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को अगर आप प्रेस करते हो तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर एंडिंग विथ 5। कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों। ये आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स पता है तो आप इजी एक सेकंड में आप उसका स्क्वायर को निकाल सकते हैं। जैसे शुरुआत करते हैं दोस्तों, हम लोग कोई भी डिजिट पकड़ लो। जैसे 25 की अगर हम लोग बात करेंगे, 25 का स्क्वायर निकालने के लिए एक आपको क्या करना है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले जो यूनिट डिजिट में आपको दिया गया नंबर है उसका स्क्वायर आपको निकाल लेना है। उसका स्क्वायर अगर आपका 2 डिजिट में आता है तो 2 डिजिट यहाँ पे लिखो। अगर सिंगल डिजिट में उसका स्क्वायर आता है तो उसको उसके पहले 0 लिखो। तो मैं आपको बताऊँगा। ये 5 है तो 5 का आप लोग क्या लिख करेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। 25 आता है दोस्तों। उसके बाद ये उसके आगे जो नंबर है 2, तो उसको क्या करेंगे, उसके आफ्टर वाला नंबर जो होता है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। मतलब 2 के बाद में कौन सा नंबर आता है, 3 आता है, तो 3 के साथ में उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे। तो 2 × 3 जो होता है दोस्तों क्या होता है, 6 होता है। तो 6 को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये दोस्तों ये हो गया आपका 625 का स्क्वायर। आपको समझने के लिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि 75 का अगर स्क्वायर करना है हमें, तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 75 के स्क्वायर करने के पहले हम लोग 5 का जो स्क्वायर है यहाँ पे लिख लेंगे। 7 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 आता है दोस्तों। और 8 × 7 अगर करेंगे हम लोग तो 56 होता है। तो ये नंबर जो है दोस्तों ये आपका 75 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। यहाँ पे आप सिर्फ 2 डिजिट नहीं तो 3 डिजिट का भी नंबर आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो इस ट्रिक्स की हेल्प से। तो जैसे आप समझ लो 125 का आपको स्क्वायर करना है दोस्तों। अगर लेंदी मेथड से किया जाए तो 120 × 120 अगर करना है तो आपको 2 3 4 स्टेप लग जाते हैं दोस्तों, और उसमें टाइम भी बहुत जाता है। तो आप क्या करेंगे, सीधा आप क्या करेंगे, जो यूनिट डिजिट पे है नंबर उसका स्क्वायर लिख लेंगे। 25 हमने यहाँ पे लिख लिया। अभी 12 के बाद कौन सा नंबर आता है, 12 के बाद आता है 13। तो 13 से इसको क्या कर देंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो आता है ये 156 आता है। ये आपका हो गया 125 का स्क्वायर। आई होप दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा। आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए देता हूँ। 85 का स्क्वायर और 95 का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर आपको निकाल के कमेंट करना है दोस्तों। आई होप आपको ये टेक्निक समझ आई होगी दोस्तों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टेक्निक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। अभी नेक्स्ट जो टेक्निक है उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं दोस्तों। अगली टेक्निक हमारी क्या रहेगी, तो दोस्तों अगली जो टेक्निक है हमारी वो है दोस्तों हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ नंबर नियर बाय 50। 50 के नियर बाय, 50 से कुछ नंबर्स आगे या फिर 50 से कुछ नंबर पीछे अगर कोई नंबर है तो उसका स्क्वायर आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपको एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा दोस्तों। जैसे लेट्स सपोज अगर हम लोग कोई डिजिट मानते हैं, सपोज आप मान लो 42। तो दोस्तों क्या होगा, 42 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको दोस्तों। ये टेक्निक समझने के लिए एक नंबर आपके माइंड में आपको फिक्स करना है। वो नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, 25। ये 25 का यूज़ कैसे करना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 42 का अगर स्क्वायर करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये 42 आपको 50 से कितना कम है, तो 50 से अगर आप देखोगे तो 8 डिजिट कम है। तो 8 नंबर का आपको क्या करना है दोस्तों, स्क्वायर लिख लेना है। तो 8 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 64 होता है दोस्तों। अप टू 10 तक स्क्वायर तो आपको लर्न होने चाहिए, तब आप कोई भी कैलकुलेशन को मिनटों सेकंड में कर सकते हो दोस्तों। अगर आपको 8 का स्क्वायर पता है तो 64 यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद दोस्तों 50 में से 8 कम था तो आपको वो नंबर क्या करना है दोस्तों, वो नंबर आपको यहाँ से 25 में से जो मैंने आपको माइंड में कंसिडर करने के लिए बोला था उस 25 में से आप इसको माइनस कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17। ये जो आया हुआ आपका आंसर है, इस 17 को अगर आप यहाँ पे लिखते हो तो ये आपका हो गया 42 का स्क्वायर।
दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है दोस्तों। तो आपको समझने के लिए फिर से मैं एक डिजिट लेता हूँ, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर लेता हूँ। 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है दोस्तों, 48 का अगर स्क्वायर निकालना है तो आपको ये 50 से कितना कम है, तो 50 से 2 नंबर कम है, तो 2 डिजिट्स जो है उसका स्क्वायर निकालेंगे, उसको यहाँ पे लिख देंगे 04। अगर सिंगल डिजिट स्क्वायर आता है तो उसको उसके पहले 0 लिखना आपको कंपलसरी है। तो 2 50 में से कम था तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 04। और दोस्तों अभी क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि 25 जो होता है उस नंबर में से उस 2 को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग माइनस कर देंगे। तो 25 में से 2 अगर जाता है, ये 23 होता है, तो उस 23 को आप सीधा यहाँ पे लिख दोगे, तो ये आपका हो गया 48 का स्क्वायर। दोस्तों ये हुआ। अगर 50 के बिलो कोई नंबर है तो आपको एक सॉल्व करने के लिए मैं देता हूँ दोस्तों 47 का स्क्वायर। आपको यही टेक्निक का इस्तेमाल करके कमेंट में मैसेज करना है दोस्तों। आई होप मुझे ये समझ आ जाएगा कि आपको ये टेक्निक मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही है दोस्तों। अगर आपने ये नंबर देखे, ये है 50 से कम वाले नंबर। अभी हम लोग देखते हैं 50 से अगर कोई नंबर ज़्यादा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो उसको समझने के लिए पहले एक टेक्निक को समझते हैं। अगर सपोज 52 का आपको स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले मैंने जो टेक्निक आपको बताई थी वही टेक्निक है, थोड़ा सा उसमें चेंज है। 50 से कितना ज़्यादा है, 2 नंबर ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 4। और दोस्तों मैंने जो नंबर आपको एक अपने माइंड में कंसिडर करने के लिए बोला था 25, वो नंबर आप भूलना नहीं है दोस्तों। उस नंबर को, ये कैलकुलेशन आप कर भी सकते हैं या फिर अपने माइंड में भी कर सकते हैं इस कैलकुलेशंस को। 50 से 2 ज़्यादा है तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख लिया। और उसी नंबर को अभी क्या करेंगे, 50 से ज़्यादा वाला नंबर है तो 50 से ज़्यादा वाला जो नंबर है उसमें आप क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। अगर 50 से ज़्यादा है तो 25 में वो नंबर ऐड करो, वो नंबर का स्क्वायर यहाँ पे लिखो। वो नंबर ऐड करने के बाद जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और 50 से अगर कम है तो क्या करना है, माइनस करना है 25 में से। वो मैंने लास्ट 1-2 मिनट पहले जो वीडियो में सम बताया था उसमें मैंने बताया है दोस्तों। यहाँ पे ये 2704, ये 42 का स्क्वायर आ गया। आप लोग सीखते हैं उस टेक्निक में क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अभी मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो, कोई भी नंबर का स्क्वायर, आप चाहे वो 2 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 4 डिजिट नंबर हो, चाहे वो 3 डिजिट नंबर हो, तो उसको कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 95 का अगर स्क्वायर करना है आपको, तो मैंने 5 वाली जो टेक्निक यूज़ की थी वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको दूसरी टेक्निक, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो एंडिंग विथ 5 वाली जो टेक्निक है वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं अभी दूसरी टेक्निक बताऊंगा आपको, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट पे जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर लिखना है आपको। 5 का स्क्वायर जो होता है वो 25 होता है दोस्तों। 9 का जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पे लिखना है आपको 81 होता है। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ये जो 2 डिजिट है इनका करना है प्रोडक्ट, और इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीनों डिजिट का प्रोडक्ट हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो 9 फाइजा कितना होता है दोस्तों, 9 फाइजा होता है 45, और 45 इंटू 2 कितना होता है, 90 होता है। तो 2 डिजिट अगर नंबर आता है तो यहाँ पे एक पहले वाले यूनिट डिजिट को छोड़ के उसको लिखना है 90। तो यहाँ पे दोस्तों ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 10 मतलब 0, यहाँ पे कैरी 1, तो यहाँ पे 9 आ गया। तो 9025, ये आपका 95 का स्क्वायर आ गया दोस्तों। इसको आप 97 का स्क्वायर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी नंबर हो, चाहे 7 का नंबर अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप लिखोगे यहाँ पे 49। 9 का स्क्वायर आप लिखोगे यहाँ पे 81, और 9 7 जा करोगे 63 इंटू 2 दोस्तों कितना होता है, 126 होता है। तो 126 को यहाँ पे एक डिजिट छोड़ने के बाद लिख दोगे। ये 9 आ गया, ये 10 कैरी 1, ये 4 हो गया, और ये 9 हो गया। 9409, ये आपका 97 का स्क्वायर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप कोई भी नंबर ले सकते हो, चाहे आप 71 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो इसको क्या करना है आपको, 71 का स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर जो होगा वो 01 ऐसे लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ पे 49, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 7 इंटू 1 7 होता है, और इंटू 2 का अगर करते हैं तो 14 होता है। यहाँ पे लिख लेंगे, ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 10
कैरी 1 और ये 5041, ये आपका 71 है। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आप जुड़ सकते हो हमसे, ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सीखने के लिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको एक नंबर देता हूँ मैं 89 का स्क्वायर आपको इस टेक्निक से निकालना है, या फिर आप 75 का, 76 का, कोई भी नंबर का स्क्वायर आप इस टेक्निक से निकाल सकते हो। दोस्तों कमेंट में आपको ज़रूर लिखना है। तो अगली जो टेक्निक होगी दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर नियर बाय 100। अगर कोई भी नंबर नियर बाय 100 है, कोई भी नंबर नियर बाय 100 है, तो उसको आप कैसे कैलकुलेशन करोगे, उसकी टेक्निक हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे कि 102 इंटू 103 ये नंबर करना है, और इसके लिए अगर आप लॉन्ग ट्रिक्स को यूज़ करेंगे, लॉन्ग कट मेथड से जाएंगे, तो आपको बहुत 2-3 स्टेप्स लग जाती है। तो आपको क्या करना है, सिंपली ये 100 से कितना ज़्यादा है उस नंबर को आप यहाँ पे लिख लेंगे, ये 100 से जितना ज़्यादा है उस नंबर को आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, इनका करना है प्रोडक्ट। 3 2 कितना हुआ दोस्तों, 6 हो गया, तो 6 को हम लोग लिख लेंगे 06। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एक तो इसको इससे जोड़ना है, अगर 100 से ज़्यादा है तो उसको आप इस नंबर को उसमें ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद उस नंबर को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 102 में 3 अगर ऐड कर दिया तो मैंने यहाँ पे 105, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका मल्टीप्लिकेशन आ गया। आप 102 में 3 ऐड कर सकते हो, या फिर 103 को 2 के साथ ऐड कर सकते हो, दोनों का कैलकुलेशन एक ही आएगा। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो आप कुछ सेकंडों में आंसर को निकाल सकते हो। आपको समझने के लिए मैं आपको 97 का बता देता हूँ। 97 इंटू 98 अगर आप बात करेंगे दोस्तों, इसका अगर कैलकुलेशन आपको करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 100 से कितना कम है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ये 100 से कितना कम है, 2। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है, तो 06 यहाँ पे लिख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, 97 में से इस 2 को घटाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो नंबर है ये है 100 से कम वाला नंबर है। तो जब कम वाला होता है तो सब्ट्रैक्शन करना है, और ज़्यादा वाला होगा तो आपको क्या करना है, उसकी एडिशन करना है दोस्तों। यहाँ पे 97 में से 2 अगर जाता है तो ये 5, ये 9 वैसे के वैसे, तो 95 जो आएगा आंसर यहाँ पे आप लिख दीजिए, 9506 ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आपको ऐसे ही 2 नंबर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, 106 इंटू 107 ये आप कर सकते हो, या फिर 93 इंटू 97 इसका भी आप कैलकुलेशन करके बता सकते हो मुझे कमेंट में दोस्तों आई होप आपको समझ रहा होगा। ये जो टेक्निक्स के साथ हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इससे आप आपका टाइम जो है दोस्तों बहुत बचा सकते हो। टाइम बचाने के बाद ही आप कोई भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो दोस्तों। अगर लॉन्ग कट मेथड से गए तो आपसे पूरे नंबर अटेम्प्ट नहीं होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर टू एनी नंबर, कोई भी नंबर का कोई भी नंबर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसके लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करना है दोस्तों, चलते हैं वीडियो में सीखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी नंबर को कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होंगी उसके बारे में बात करेंगे। सपोज़ आप 42 इंटू 53 इसका कैलकुलेशन करना चाहते हो, अगर लेंदी मेथड से उसका कैलकुलेशन करते हो तो बहुत टाइम लगता है दोस्तों। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक्स में आपको करना क्या है, तो ये जो यहाँ पे 2 डिजिट डी है उसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो 3 2 कितना होता है दोस्तों, 6 होता है। तो 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। 6 को लिख लिया दोस्तों हमने। उसके बाद क्या करना है, ये जो है इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 4 2 5 3, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देंगे। तो 5 3 कितना होता है, 12 होता है। 5 2 कितना होता है, 10 होता है। उसको कर लेंगे हम लोग ऐड। तो ये दोस्तों कितना हुआ, ये 22 हुआ। अभी ये 2 डिजिट आया है तो 2 डिजिट हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसमें से एक डिजिट को हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, और ये दूसरा जो डिजिट है उसको कर लेंगे हम लोग कैरी। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसके बाद 5 इंटू ये 10th वाले डिजिट पे जो नंबर होते हैं 5 इंटू 4 इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें जो कैरी वाला 2 है उसको जोड़ देंगे। तो 5 2 4 कितना होता है दोस्तों, 20 होता है, और ये 2 कितना हो गया, 22 हो गया। तो ये जो है ये आपका कैलकुलेशन आ गया। तो दोस्तों ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स को यूज़ करके हम लोग कोई भी डिजिट का कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 43 इंटू 50
7। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आप 7 × 3 आपको पता है कितना होता है, 21 होता है। तो 21 में से क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 21 में से यहाँ पे लिख लेंगे 1 को लिख लेंगे, उसके बाद 2 को कर देंगे कैरी, 2 को कैरी यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, हम लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते वक्त हम लोग 7 × 5 और 4 × 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 7 × 5 होता है 35, इस कैरी को यहाँ पे जोड़ना है आपको, और 4 × 3 को करना है आपको मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 3 कितना होता है दोस्तों, 4 × 3 होता है 12। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को इस नंबर में जोड़ देंगे। तो 7 और ये हो गया 9, तो ये और ये हो गया 49 हो गया दोस्तों। इसमें से क्या करना है आपको, ये जो यूनिट वाला डिजिट है ये आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो दूसरा डिजिट है इसको आप कैरी कर लेंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद 4 × 5 इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें 4 को जोड़ देंगे। तो 5 4 जा कितना होता है इसका 20 होता है, और 20 और 24 हो गया है दोस्तों, ये आपका आ गया आंसर। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने के बाद आप कोई भी नंबर का कैलकुलेशन कोई भी नंबर के साथ कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको 100 के ऊपर वाला कैलकुलेशन करना है, 102 × 103, तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको इसकी भी टेक्निक्स मैंने बताई थी। 100 के से अगर बड़ा नंबर है कोई भी, तो उसका भी आप कैलकुलेशन इसी टेक्निक के साथ आप लोग कर सकते हो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस सारी टेक्निक्स का यूज़ करने के बाद आप आपकी मैथ्स की जो कैलकुलेशन है उसको बहुत ही फास्ट कर सकते हो, और दोस्तों कुछ सेकंडों में आप कोई भी डिजिट्स के कैलकुलेशंस को कर सकते हो दोस्तों। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।